आज का दिन मेरा है और मैं तुम्हें आज कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने आ रही हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, तुम मेरी हर एक बात को ध्यानपूर्वक सुनना और अपने मन के भीतर उन बातों को ठीक प्रकार से बिठा लेना। मैं आज आई हूँ तुम्हारे सारे कष्टों को दूर करने के लिए, तुम्हें हर दुख से उभारने के लिए जो तुम इस समय उठा रहे हो। तुम घबराओ मत मेरे बच्चे। तुम जो बार बार अपने मन में सोच रहे हो कि मैं किसी कार्य में सफल नहीं हो सकूंगा, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ हैं। तुम बस धैर्य रखो और मुझ पर विश्वास रखो। तुम्हारे सारे कार्य स्वयं पूरे हो जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं तुमसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ कि तुम इतने दुखी क्यों रहते हो? तुम इतनी जल्दी खुद से हार क्यों नहीं मान जाते? तुम खुद को इतनी जल्दी क्यों टूटने देते हो? जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारी माता, याद रखना, हमेशा तुम्हारे साथ होंगी। तुम खुद को टूटने मत दो। स्वयं को आत्मशक्ति से भरो और अपने जीवन में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाओ। तुम्हें जिन कार्यों में अभी असफलता मिल रही है, तुम्हें उसी कार्य को दोबारा करना चाहिए, क्योंकि बार बार प्रयास करके ही तुम सफल हो सकते हो। केवल कुछ बार प्रयास करने से तुम्हारी असफलता तुम्हारे जीवन को निर्धारित नहीं कर सकती। तुम्हें उस कार्य को दोबारा शुरू करना चाहिए जिसमें तुम असफल हो रहे हो। तुम उस कार्य को बार बार करो जिस कार्य में तुम्हें सफलता मिल रही है। हार मत मानो, तुम्हें कभी न कभी सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि हार के बाद ही जीत आती है। और उस जीत को हासिल करने के लिए तुम्हें अपने मन को मजबूत करना होगा और अपने जीवन को पूर्ण विश्वास के साथ उस कार्य को पूरा करना होगा। तो तुम चाहते हो वह तुम्हें बहुत जल्दी मिलने वाला है। तुम बस अपने मन से नकारात्मक धारणाओं को हमेशा के लिए मिटा दो, क्योंकि यह धारणा ही तुम्हारे जीवन को कमज़ोर करती है। इसलिए इनका तुम्हारे मन में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। वहाँ केवल सकारात्मक सोच रखो। मैं तुम्हें हर मुसीबत से, हर तकलीफ से, हर दर्द से दूर करूँगी। जिस मार्ग पर सफलता है, मैं तुम्हें वह मार्ग पर लेकर चलूँगी। तुम इन जिन चीज़ों से डरते हो, उन सब चीज़ों को मैं तुम्हारे अधीन करूँगी। मैं तुम्हें हर वह सुख दूँगी जो तुम प्राप्त करना चाहते हो। तुम्हारे पास धन की कमी नहीं होगी। तुम्हारे पास अच्छा स्वास्थ्य होगा। तुम्हारे पास तुम्हारा परिवार और तुम्हारे लिए खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। मेरे बच्चे, आज समय आ गया है कि मैं तुम्हारे जीवन में सारी खुशियाँ भर दूँ। अब तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें फल देने का समय आ चुका है। इसलिए आज तुम्हारी माता स्वयं तुमसे बात करने के लिए यह संदेश लेकर आई हैं, ताकि तुम्हें जीवन की वह सारी खुशियाँ मिल सकें जिनके लिए तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। तुम्हारा बुरा समय अब समाप्त हो चुका है और अब तुम्हारा अच्छा समय शुरू होने वाला है। किंतु तुम्हें कुछ सावधानियां बरतनी होंगी, ताकि जीवन में कभी तुम ऐसे कार्य ना करो जिसके परिणाम बहुत बुरे हों। मेरे बच्चे, इसलिए यह संदेश तुम्हारा अंत तक सुनना अति आवश्यक है। जब कभी तुम्हें जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है, तो उस हासिल करने के लिए तुम्हें बड़े कार्य करने पड़ेंगे, क्योंकि यह तुम भी जानते हो, किसी भी चीज़ को पाने के लिए तुम्हें कार्य करना अति अनिवार्य होता है। यदि तुम कार्य नहीं करते तो तुम किसी भी चीज़ को नहीं पा सकते। अगर तुम एक ही जगह पर बैठे बैठे यह सोचोगे कि तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाए, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है।
शांति से बैठे रहने से कभी कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। मेरे बच्चे, इस संसार में कोई किसी का नहीं होता। यदि तुम दूसरों के भरोसे अपने जीवन को छोड़ दोगे तो एक दिन वही दूसरे तुम्हारा साथ छोड़ देंगे जब तुम्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। इसलिए कभी किसी पर इतना निर्भर मत रहो कि तुम्हारा जीवन उनके बिना कार्य ना कर सके। तुम्हें अपने पैरों पर स्वयं खड़े होना है। इस संसार को दिखाना है कि तुम सारे कार्य कर सकते हो। यदि तुमने कभी अपने माता पिता का दिल दुखाया है तो उनसे आज ही माफ़ी मांग लो, क्योंकि माता पिता को रुलाने वाला कभी खुश नहीं रह पाता। और यह बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओगे, तुम्हारा जीवन उतनी जल्दी अच्छा हो जाएगा। माँ बाप की दुआ इंसान के बुरे से बुरे वक्त को भी अच्छे वक्त में बदल देती है, और माँ बाप की बद्दुआ अच्छे वक्त को भी बुरे वक्त में बदल देती है। मेरा क्रोध केवल उन लोगों पर होता है जो अपने कार्यों को गलत ढंग से करते हैं और उनसे दूसरे लोगों को हानि पहुंचाते हैं। ऐसे मनुष्य दंड के भागी होते हैं और उन्हें कभी माफ़ नहीं करती। इसलिए अपने कार्यों को ठीक प्रकार से करना शुरू कर दो। जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो वह अक्सर ठीक होने की दुआ करता है, परंतु जब वह पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है तो उसके कुछ समय बाद वह दोबारा वही गलती दोहराने लगता है जिस गलती को वह पहले कर चुका है और जिस कारण वह बीमार पड़ा था, और दोबारा बीमार पड़ने पर फिर से ठीक होने की दुआ करने लगता है। किंतु वह व्यक्ति भूल जाता है कि बार बार एक गलती को करने से उसे हर बार माफ़ी नहीं मिलेगी, जबकि वह एक ही गलती को बार बार करेगा तो उसे दंड अवश्य मिलेगा। ईश्वर भी मनुष्य को उतनी ही बार माफ़ करते हैं जितनी बार वह माफ़ी के काबिल होता है। जब हद से ज़्यादा मनुष्य गलती कर देता है तो उसे दंड देना अनिवार्य हो जाता है। मेरा कार्य भी यही है, जो रास्ता भटकते हैं उन्हें रास्ता दिखाना, और यदि रास्ता दिखाने के बाद भी कोई उस रास्ते पर नहीं चलता फिर उसे मेरे प्रकोप को सहना पड़ता है। जैसे एक बीमार व्यक्ति बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर भी उस बीमार व्यक्ति को दवाई दे देता है और कुछ समय बाद वह व्यक्ति फिर से स्वस्थ हो जाता है, किंतु यदि वह व्यक्ति उस दवाई को समय पर ना ले या फिर उसे बिल्कुल ही ना खाए तो वह कभी ठीक नहीं हो पाएगा। वैसे ही जब तुम मेरे पास दुख लेकर आते हो तो मैं तुम्हें सही राह दिखाता हूँ, किंतु यदि तुम उस राह पर नहीं चलोगे तो तुम कैसे अपने दुखों से मुक्ति पाओगे। सब कुछ तुम्हारे अपने हाथों में है। तुम्हारा जीवन तुम्हारा ही है। इसे ठीक करना या खराब करना यह तुम्हारा स्वयं का काम है। अच्छी राह पर चलोगे तो अच्छा जीवन मिलेगा, बुरी राह पर चलोगे तो बुरा जीवन मिलेगा। जैसी राह चुनोगे वैसा ही जीवन होगा। इसलिए मेरे बच्चे, स्वयं के ऊपर विश्वास करना शुरू करो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें नई दिशा में लेकर जाएगा। तुम हमेशा मुझसे एक प्रश्न करते हो कि तुम कुछ भी कार्य करते हो तो तुम उस कार्य को पूरा करने से पहले ही छोड़ देते हो, लेकिन तुमने कभी यह जानने की कोशिश करी है कि ऐसा क्या है कि तुम इतना डरते हो, तुम उस कार्य को नहीं कर पाते जिस कार्य को करना चाहते हो। इस प्रश्न का उत्तर क्या तुमने कभी जानने की कोशिश करी है? आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि ऐसा क्या होता है मेरे बच्चे। तुम अंदर को खुद से कहीं ना कहीं कमज़ोर समझते हो, जिसके चलते तुम यह सोचते हो कि मैं इस कार्य को नहीं कर पाऊंगा। अपने अंदर की आत्मशक्ति और आत्मबल को टूटने मत दो और खुद को अंदर से इतना मजबूत करो
चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, तुम्हारा विश्वास डगमगाए नहीं। जब तुम ध्यान लगाते हो तो तुम्हारे अंदर की आत्मशक्ति बढ़ती है और यह शक्ति ही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए तुम इस शक्ति को बढ़ाओ और वह हर चीज़ पाओ जो तुम पाना चाहते हो।